भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल कानों से सुनने के लिए नहीं है। ये कथा हृदय को भिगो देने के लिए है। ये कथा उस प्रभु की है जो स्वयं अपने भक्त को बनाने के लिए दर दर भटक जाते हैं। ये कथा है श्रीनिवास और लक्ष्मीबाई की, और इस कथा में ठाकुर जी स्वयं एक दीनहीन ब्राह्मण बनकर आते हैं। सुनिए ध्यान से। नगर में एक बड़ा सेठ रहता था। नाम था श्रीनिवास। धन की कोई कमी नहीं। दुकान पर व्यापार ऐसा कि सुबह ताला खोलते ही ग्राहक खड़े मिलते। सोना, चांदी, धन, वैभव सब कुछ था, परंतु जिस चीज की कमी थी वो थी दान और करुणा। वहीं दूसरी ओर उसी घर में रहती थीं लक्ष्मीबाई। सरल, सीधी, भोली, हर श्वास में भगवान का नाम, हर कर्म में भक्ति, आंखों में विनय और हृदय में ठाकुर जी के चरणों की धूल। वो दिन रात सेवा भाव में रहती, दीप जलाती, भोग लगाती, रोते रोते प्रार्थना करती। और ठाकुर जी ये सब देख रहे थे। अंतर्यामी है ना। उनके मन में भाव आया, ये लक्ष्मीबाई तो हमारी इतनी बड़ी भक्त है, इसका पति भी हमारा भक्त बने। केवल धन का सेठ नहीं, भक्ति का सेठ बने। और बस उसी क्षण ठाकुर जी ने लीला रचने का निश्चय कर लिया। प्रभु ने सोचा कि उपदेश से नहीं, अनुभव से इसे भक्त बनाना होगा। और देखिए प्रभु की लीला। स्वयं नारायण एक अति दीन, फटे वस्त्रों वाले, कांपते शरीर के ब्राह्मण का रूप धरकर श्रीनिवास की दुकान पर पहुंचे। दुकान चमक रही थी, गहनों की झिलमिल, तराजू पर सोना, गल्ले में सिक्कों की खनक। और उसी बीच वो दीन ब्राह्मण खड़ा हो गया। श्रीनिवास ने औपचारिकता में पूछा, कहिए विप्रदेव, क्या सहायता करें? और ब्राह्मण बने ठाकुर जी ने अत्यंत नम्र स्वर में कहा, सेठ जी, मेरे पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार है। धन की बहुत कमी है। यदि आप थोड़ी सहायता कर दें तो मेरे बालक का संस्कार हो जाए। अब सुनिए, यहां से मनुष्य की वृत्ति प्रकट होती है। श्रीनिवास ने मन ही मन सोचा, आज दे दिया तो ये रोज आएगा। आज पुत्र का कहेगा, कल पोते का, फिर किसी और बहाने से। ये द्वार खुल गया तो बंद नहीं होगा। और उसने टालने के लिए कहा, आज बहुत व्यस्त हूं, आप कल आइए। ब्राह्मण ने सिर झुका लिया, जैसी आज्ञा, और लौट गया। दूसरे दिन फिर ठाकुर जी आए। वही विनय, वही प्रार्थना और वही उत्तर, आज भी समय नहीं है, कल आइए। भाइयों, ये केवल 2 दिन की बात नहीं, ये टालना दिनों में बदला, दिनों से महीनों में। तीसरा दिन, चौथा दिन, फिर श्रीनिवास ने बच्चों को बिठा दिया कि जैसे ही ये ब्राह्मण आए मुझे सूचना देना, मैं निकल जाऊंगा। और वो सचमुच भागने लगा। दुकान छोड़ देता, कहीं पीछे के रास्ते से निकल जाता और कहता, कह देना सेठ बाहर गए हैं, 2 महीने बाद आएंगे। और सुनिए प्रभु की करुणा। ब्राह्मण बने ठाकुर जी ने कहा, मैं प्रतीक्षा कर लूंगा। 2 महीने बाद ठीक उसी तिथि को वो फिर आ गए। अब कोई सामान्य मनुष्य होता तो अपमान से लौट जाता, पर ये तो प्रभु हैं। इन्हें स्वाभिमान नहीं, इन्हें तो भक्त का कल्याण करना है। 6 महीने तक रोज रोज आना, हाथ जोड़ना, प्रार्थना करना, और अंत में क्या मिला? सेठ ने खोटे सिक्कों की 2 पोटलियां बना दी, ऐसे सिक्के जो कहीं चलते ही नहीं, और गुस्से में थमा दिए, ले जाओ, यही है तुम्हारी सहायता, और अब यहां मत आना। प्रभु अंतर्यामी है, सब जानते हैं। उन्होंने देखा, समझा, पर चुप रहे, क्योंकि लीला अभी पूरी नहीं हुई थी। और वही ब्राह्मण सीधा पहुंचा लक्ष्मीबाई के पास। जैसे ही लक्ष्मीबाई ने उस दीन ब्राह्मण को रोते देखा, उसका हृदय पिघल गया। ब्राह्मण ने कहा, माँ, 6 महीने से यहां चक्कर लगा रहा हूं, आज ये फूटे सिक्के मिले हैं, मेरे पुत्र का संस्कार कैसे होगा? लक्ष्मीबाई का शरीर कांप गया, आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़ी अंदर, अपनी तिजोरी खोली, जहां उसने अपने पिता की दी हुई बहुमूल्य नथनी छिपा कर रखी थी, हीरे जवाहरात जड़ी हुई, अमूल्य। और बिना एक क्षण सोचे उसने ब्राह्मण के हाथ में रख दी, इसे ले जाइए और अपने पुत्र का संस्कार प्रेम से करिए। और जैसे ही ठाकुर जी ने वो नथनी ली, लीला ने नया मोड़ लिया। प्रभु प्रसन्न थे, पर अभी श्रीनिवास का अहंकार टूटना शेष था। इसलिए ब्राह्मण उसी नथनी को लेकर फिर दुकान पहुंचे और बोले, सेठ जी, ये गिरवी रख लीजिए, 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। और जैसे ही श्रीनिवास ने नथनी देखी, उसका हृदय कांप गया। ये तो मेरी पत्नी की नथनी है। पर लोभ और अहंकार अभी शेष था। उसने नथनी रख ली और कहा, आज नहीं, कल आना। और यहीं भाइयों, कथा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां घर में तूफान आने वाला है, जहां भक्ति और अहंकार आमने सामने खड़े होने वाले हैं, जहां लक्ष्मीबाई का धैर्य, उसका जीवन और प्रभु की करुणा एक साथ प्रकट होने वाली है।
लेकिन वो सब, उस करुणामयी हृदय विदारक और दिव्य लीला का विस्तार हम सुनेंगे भाग 2 में, जहां ठाकुर जी स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए चमत्कार करते हैं, जहां धनवान से दास बनने की यात्रा पूरी होती है और जहां श्रीनिवास पुरंदर दास बनकर विट्ठल के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। नमस्कार। अब सुनिए भाई और बहनों, कथा का वो भाग जहां मनुष्य का अहंकार चूर चूर होता है और भक्ति अपने चरम पर पहुंचती है, जहां एक नारी का विश्वास स्वयं भगवान को प्रकट होने पर विवश कर देता है और जहां धन का सेठ बनता है विट्ठल का दास। जिस दिन ब्राह्मण बने ठाकुर जी नथनी गिरवी रखकर दुकान से चले गए, उस दिन श्रीनिवास का अंतःकरण शांत नहीं हुआ। बाहर से तो उसने सौदेबाजी कर ली, पर भीतर कहीं भय और क्रोध की आग जल रही थी। वो घर पहुंचा, आंखें लाल, स्वर कठोर, और घर में प्रवेश करते ही गरज उठा, लक्ष्मी कहाँ हो, बाहर आओ। लक्ष्मीबाई दौड़कर आई, चेहरे पर वही सरलता, वही शांति, पर श्रीनिवास के स्वर में विष था। उसने कहा, जो नथनी तुम्हारे पिता ने दी थी वो अभी ले आओ। लक्ष्मीबाई का हृदय धक धक करने लगा। उसने धीरे से कहा, वो मैंने ब्राह्मण देवता को दे दी। इतना सुनते ही श्रीनिवास का क्रोध उफान पर आ गया। वो घर में इधर उधर घूमने लगा, चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे इतनी कीमती वस्तु देने की? यदि अभी नथनी नहीं लाई तो तुम्हें जीवित गाड़ दूंगा। भाइयों, उस क्षण लक्ष्मीबाई के सामने मृत्यु खड़ी थी, पर उसके चेहरे पर भय नहीं, केवल पीड़ा और प्रभु का स्मरण था। वो भीतर गई, द्वार बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। हे नाथ, मुझसे अपराध हुआ, पर मैंने किसी दुराचारी को नहीं, आपके मुख स्वरूप ब्राह्मण को दिया है। यदि इसमें दोष है तो उसका दंड मुझे मिले, पर मेरे पति पर कोई आक्षेप न आए। उसका हृदय इतना शुद्ध था कि उसने अपने जीवन से भी पति की मर्यादा को बड़ा माना, और उसी क्षण उसने निर्णय लिया कि वो स्वयं अपने प्राण त्याग देगी ताकि पति पर कोई कलंक न आए। उसने विष की कटोरी उठाई, अंतिम बार मन में केवल यही भावना, हे ठाकुर जी, उस ब्राह्मण और उसके परिवार की रक्षा करना। और जैसे ही विष मुख के समीप लाने लगी, उसी क्षण एक अद्भुत खनक हुई, एक दिव्य ध्वनि, और देखते ही देखते वही नथनी ऊपर से आकर उस विष की कटोरी में गिर पड़ी। लक्ष्मीबाई की आंखें खुली रह गई। ये तो मेरी नथनी है। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गई, मेरे ठाकुर जी ने मेरी लाज रख ली। उसने तुरंत विष दूर फेंका, नथनी हाथ में ली और बाहर आकर श्रीनिवास को दिखा दी। लीजिए, ये रही नथनी। अब श्रीनिवास का मस्तिष्क घूम गया। वो बोला, ये कैसे संभव है? ये नथनी तो मैंने स्वयं अपनी दुकान की तिजोरी में रखी थी। वो पागल सा दुकान की ओर दौड़ा, तिजोरी खोली और भीतर देखा तो नथनी वहां थी ही नहीं। अब उसका शरीर कांपने लगा, हृदय में जैसे किसी ने वज्र प्रहार किया हो। वो घर लौटा, हाथ जोड़कर पत्नी के सामने खड़ा हो गया, मुझे सब सत्य बताओ। और लक्ष्मीबाई ने सारी कथा सुना दी। ब्राह्मण का आना, उसका रोना, नथनी का दान, विष का क्षण और नथनी का चमत्कार। ये सुनते ही श्रीनिवास जमीन पर गिर पड़ा, फूट फूट कर रोने लगा। उसे बार बार वही ब्राह्मण दिखने लगा और उसी ब्राह्मण के भीतर उसे ठाकुर जी का स्वरूप दिखने लगा। हाय, मैंने भगवान को 6 महीने तक द्वार पर खड़ा रखा, मैंने धन के लिए प्रभु को टाल दिया। उसी क्षण उसने जल लिया, अक्षत लिए और पत्नी के साथ संकल्प किया, जो कुछ मेरा है, दुकान, मकान, धन, सब कुछ कृष्णार्पणमस्तु। एक फूटी कौड़ी भी अपने पास नहीं रखी। लक्ष्मीबाई ने कहा, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। श्रीनिवास ने शांत स्वर में कहा, अब केवल एक ही स्वामी है, श्री पंढरीनाथ। और दोनों सब कुछ छोड़कर पंढरपुर चले आए। वहां एक दिव्य संत से गुरु दीक्षा ली और श्रीनिवास का नाम बदल गया। अब वो सेठ नहीं रहा, वो बन गया पुरंदर दास। दिन रात चंद्रभागा के तट पर बैठकर केवल विट्ठल विट्ठल का स्मरण। वही ब्राह्मण रूप बार बार नेत्रों में उतरता, वही करुणा, वही दीनता, और उसी भाव में रचनाएं फूटने लगीं। कन्नड़ भाषा में ऐसे पद निकले कि आज भी भक्तों के हृदय हिल जाते हैं। पुरंदर दास जी कहते थे, जिस दिन भगवान भिखारी बनकर मेरे द्वार आए, उसी दिन मेरा जीवन धन्य हो गया। और ऐसे महापुरुष ने अंततः विट्ठल के चरणों में अपने प्राण समर्पित कर दिए। भाइयों और बहनों, ये कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए धन नहीं, दया चाहिए, अहंकार नहीं, करुणा चाहिए। और जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान स्वयं दर दर भटक कर भक्त बना लेते हैं। विट्ठल विट्ठल पांडुरंगा।